नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम गर्मी का डबल अटैक में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों की, जहां गर्मी का हाल है और उसको लेकर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में लू के थपेड़े के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 30 अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और लू के थपेड़े साफ महसूस हो रहे हैं। तेज धूप, गर्म हवाओं के चलते दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले भी अब बढ़ रहे हैं। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में इससे आम जन पर क्या असर हो रहा है? एक तरफ गर्मी का कहर तो दूसरी ओर बारिश की चेतावनी। देखिए रिपोर्ट। दिन में लू का तांडव, रात में उमस का जुल्म। आग उगलेगा आसमान, तापमान से मचेगा त्राहिमाम। पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार, गर्मी का भीषण अत्याचार। महाराष्ट्र में बारिश तेज, दिल्ली में गर्मी की तबाही। गर्मी का सितम भारी, हीट वेव अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस समय तेज गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अप्रैल के महीने में ही जिस तरह से तापमान तेजी से ऊपर गया है, उसने ये साफ कर दिया है कि इस साल गर्मी सामान्य से ज्यादा तीखी रहने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम का ये विरोधाभास और भी दिलचस्प बन जाता है। अप्रैल की शुरुआती दिनों में ठंडक का एहसास और बारिश की वजह से जो तापमान में ठंडक देखी गई थी, अब वो खत्म होने वाली है। मौसम ने बहुत तेजी से करवट ली है और मौसम विभाग के मुताबिक अगर 23, 24 और 25 की बात करें तो 23, 24 और 25 को हीट वेव चलने वाली है। इसलिए ये अलर्ट भी किया है कि दिल्ली वाले इस हीट वेव से और एनसीआर वाले इस हीट वेव से बच के रहें। इन 3 दिनों तक अधिकतम तापमान जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 25 और 26 को 41 अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और मौसम विभाग ने कहा है कि तब थोड़े बादल भी छाए रहेंगे, यानी कि तापमान में गिरावट होगी, थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अब ये मानिए कि अब अप्रैल जाते जाते मई जून जैसी गर्मी जो है और लू का एहसास होने लगा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पे तापमान की अगर बात करें तो इतना ही तापमान लगभग महसूस किया जा रहा है। तेज हीट है और हवा में गर्माहट यानी कि लू वाली गर्माहट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। साफ आसमान, तेज धूप और सूखी हवाएं इस गर्मी को और ज्यादा असरदार बना रही हैं। आमतौर पर मई जून में दिखने वाली लू जैसी स्थिति इस बार अप्रैल में ही दिखने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समय से पहले आई गर्मी जलवायु में हो रहे बदलावों का संकेत भी हो सकती है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहरी इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा महसूस होता है। इसकी वजह है यहाँ की कंक्रीट वाली संरचनाएं, कम हरियाली और वाहनों की अधिक संख्या। सुबह के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है और दोपहर के समय तो हालात और खराब हो जाते हैं।
डॉक्टरों ने लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इसी समय लू का असर सबसे ज्यादा होता है। इस बार एक और खास बात ये है कि रात के समय भी ज्यादा राहत नहीं मिल पा रही है। कई शहरों में गर्म रातें देखने को मिल रही हैं, यानी रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। इससे शरीर को ठंडक नहीं मिल पाती और थकान बढ़ती जाती है। ऐसे हालात में बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। उत्तर भारत के अलावा मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भी लू का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। कुछ इलाकों में तो 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। तापमान की अगर बात करें तो इतना ही तापमान लगभग महसूस किया जा रहा है। तेज हीट है और हवा में गर्माहट यानी कि लू वाली गर्माहट महसूस की जा रही है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर के 13 राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश जो है उसकी चेतावनी दी है और वहां पर लगातार बारिश होगी। लेकिन दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए ये खबर है कि अब गर्मी की असल गर्मी जिसे कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो गई है। हीट वेव अब बढ़ने लगी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहिए, पानी पीते रहिए, अच्छे फल खाते रहिए और जब बाहर निकले तो अपने आप को कवर करके रखें और ये ध्यान रखें कि आपके अंदर पानी का इंटेक जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो, ताकि आप हीट वेव से खुद को बचा सके। गर्मी के इस बढ़ते असर का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी, तेज धूप और लगातार गर्मी के संपर्क में रहने से लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। खासकर मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन भी गर्मी की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। दिल्ली में स्कूलों में बच्चों के लिए हर घंटे पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। इसके अलावा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो हल्के कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप से बचने की कोशिश करें। अब अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है। जहाँ उत्तर भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रचंड गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि आमतौर पे मई और जून के महीने में जो प्रचंड गर्मी होती थी उसका एहसास अप्रैल के महीने में भी हो रहा है। अप्रैल के खत्म होने में भी कुछ समय बाकी है, लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो गया है। बांदा में 44 डिग्री के करीब तापमान मापा गया और मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में अभी प्रचंड गर्मी का असर रहेगा। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि छांव का सहारा लेकर लोग खीरे का लुत्फ ले रहे हैं। ये खीरा कहीं ना गर्मी से बड़ी राहत देता है। आप देख सकते हैं कि जो संख्या है लोगों की खीरा खाने वालों की, वो बताती है किस तरीके से जो खीरा है वो लोगों के लिए गर्मी में काफी राहत देता है। भैया आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगता है कि गर्मी से कितनी राहत हो रही है इस खीरे के साथ? काफी राहत है। खीरा जो है आज के समय में इस गर्मी में वो विटामिन और से लगाए, मिनरल वाटर से लगाए, सारा चीज रोक रहा है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे 3-3 खीरा खा लिए खड़े खड़े। पूर्वोत्तर में बारिश की ये स्थिति वहाँ के भौगोलिक कारणों से जुड़ी होती है। पहाड़ी इलाके, नमी वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी गतिविधियां यहाँ मौसम को जल्दी बदल देती हैं। हालांकि ये बारिश वहाँ के लोगों को गर्मी से राहत जरूर देती है, लेकिन कई बार इससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का ये अलग अलग रूप ये दिखाता है कि भारत जैसे बड़े देश में जलवायु कितनी विविध है। एक तरफ जहां लोग लू से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके बारिश से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के मौसम के बदलाव अब सामान्य होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले जहां गर्मी धीरे धीरे बढ़ती थी, अब अचानक तेज गर्मी पड़ने लगती है। इसी तरह बारिश भी कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती है। जो गर्मी हो रही, धूप हो रही है, उससे किस तरह की परेशानी हो रही है? गर्मी और धूप से जो है कि पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा शरीर में पानी की कमी होती है। इसकी वजह से हम लोग खीरा से जो है कि उसका तृप्ति कर लेते हैं। जब घर से निकलते हैं तो जब इतनी ज्यादा धूप गर्मी होने लगी है तो ऐसे में क्या ध्यान रखते हैं? पानी की बोतल साथ में रखते हैं, लगातार बार बार प्यास लगती है जी? पानी कितना हो पिया जा रहा है, प्यास लगती ही है। धूप और हवा के चलते लोगों को रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। धूप में बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है, जिससे मजबूर होकर के आदमी छांव का साथ ले रहा है और पानी युक्त जो है फल जो है वो लिया जा रहा है कि शरीर को कुछ तत्व मिले और पानी मिले, राहत मिले। अगर लंबे समय के नजरिए से देखें तो ये स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। बढ़ती गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या बनती जा रही है। शहरों में बढ़ती आबादी, कम होते पेड़ पौधे और बढ़ता प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कुछ कदम उठाएं, जैसे पेड़ लगाना, पानी की बचत करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करना। साथ ही सरकार को भी शहरी योजना और जल प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही खेती और पानी के संसाधनों पर भी इस बदलते मौसम का असर साफ दिखने लगा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज गर्मी के कारण गेहूं की फसल पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा तापमान के चलते दाने जल्दी पक जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। वहीं पानी की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई शहरों और गांवों में जल संकट गहराने का खतरा पैदा हो रहा है। गर्मी के दिनों में बिजली की मांग भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कूलर और एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ता है और कई जगहों पर कटौती की समस्या भी सामने आती है। गर्मी से लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे बचाव करना है गर्मी से? गर्मी से बचाव का पेड़ रूप है और आदमी ठंडी ठंडी चीजें लेता है। और गर्मी तो वो तो मौसम है, मौसम तो आएगा। अभी गर्मी है, फिर बारिश भी आएगी। अभी गर्मी तपन चल रही है, धूप चलेगी, ये मौसम चेंज नहीं होंगे तो ये खीरे हैं, ककरी हैं, गेहूं हैं, ये फसलें भी तो किसान की बनती हैं, ये मौसम के अनुसार। अप्रैल का महीना अभी खत्म नहीं हुआ और उतनी ज्यादा गर्मी होने लगी। ऐसे माना जा रहा है कि मई और जून में और ज्यादा गर्मी। इसमें हम और आप क्या कर लेंगे? ये तो विधाता और ये तो भगवान का बनाया हुआ सब कुछ है, वो वैसे ही चलेगा। जो काना में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये कोई एसी खराब नहीं होगी तो पंखा चला लो, कूलर चला लो या हीटर चला लो। और फिर हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। उन जानवरों को पूछिए, उन कीड़ों को पूछिए, उन पक्षियों को पूछिए, ये सब उनको झेलना पड़ता है। हम विधाता ने, परमात्मा ने, जब हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, हमारा सत्कर्म अच्छा रहा होगा, तब हम इंसान बने। तो हम तो धूप है तो हम छाया में पहुंच जाएंगे, पंखा चला लेंगे। गर्मी लगेगी ज्यादा तो ठंडा पानी पी लेंगे, लस्सी पी लेंगे। वो जानवर क्या करें, उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। ये धूप ज्यादा है तो हमको अपने घर के बाहर या कहीं ऐसी जगह पे पानी भर के रखना चाहिए, जिससे कि चिड़िया हैं, कौआ हैं, वो आए पानी पिए, कुछ दाना डाले। उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में हो रही बारिश खेती के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। खासकर निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग रूप से सामने आता है और हर क्षेत्र को अपनी चुनौतियों के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। फिलहाल के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना, मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना। गर्मी के इस दौर में छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। आने वाले दिनों में मौसम का ये मिजाज और बदल सकता है।
कहीं लू का प्रकोप बढ़ेगा तो कहीं बारिश तेज होगी। ऐसे में हर किसी को मौसम के अपडेट पर नजर रखनी होगी और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करनी होगी। यही समझदारी हमें इस बदलते मौसम में सुरक्षित रख सकती है। देश में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वहीं दूसरे कुछ राज्यों में मौसम के हाल में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहा कि राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का मौसम बरकरार रहने का पूर्वानुमान है। गर्मी और बारिश के बीच स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए रिपोर्ट। इन दिनों देश भर में मौसम का रंग बदला बदला नजर आ रहा है। कहीं झुलसाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं अचानक बारिश से हालात पलट रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है और लू जैसे हालात ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया है। महाराष्ट्र इस समय मौसम के अजीब और बदलते मिजाज का सामना कर रहा है। एक तरफ तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है तो दूसरी ओर अचानक बारिश की एंट्री ने हालात को और उलझा दिया है। आमतौर पर इसी समय सूखा और गर्म मौसम रहने की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में यही उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे आम जीवन और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ने की आशंका है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं अब भी महसूस की जा रही हैं। कई शहरों में तापमान 38 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन शाम होते होते अचानक बादल छा जाते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी या तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस तरह के मौसम में शरीर को एक साथ 2 अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गर्मी और नमी। यही वजह है कि लोग जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं और बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। जो लोग दिन में तेज धूप से बचने के उपाय कर रहे हैं, उन्हें शाम के समय बारिश के लिए भी तैयार रहना पड़ रहा है। सड़कें गीली हो जाती हैं, जिससे ट्रैफिक धीमा पड़ता है और कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन जाती है। अचानक मौसम बदलने से कामकाज की गति भी प्रभावित होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर काम करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा संवेदनशील है। तेज गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। वहीं बारिश के चलते ठंडा गर्म का असर बढ़ जाता है। इससे सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, इसलिए खास सावधानी बरतना जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे मौसम के बदलाव से जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसे हालात में सबसे जरूरी है शरीर को संतुलित रखना। दिन में जितना हो सके पानी, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ लेते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें अचानक लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे गले और शरीर पर असर पड़ सकता है। हल्के और ढीले कपड़े पहनना बेहतर होता है, ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और पसीना जल्दी सूख सके। बारिश के दौरान भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। भीगने से बचें और अगर भीग जाएं तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लें। गीले जूते या कपड़ों में ज्यादा देर तक रहने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि मौसम कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस समय बाहर का खाना, खासकर कटे हुए फल या खुला स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि नमी के कारण बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ताजा और घर का बना खाना ही सुरक्षित रहता है। हरी सब्जियां, फल और हल्का भोजन शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर खेती पर भी पड़ सकता है। कुछ इलाकों में बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर ये असामान्य रूप से ज्यादा हो जाए तो फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। किसानों के लिए ये समय सतर्क रहने का है, ताकि वो अपने खेतों और फसलों की सुरक्षा कर सके। बिजली और पानी की व्यवस्था पर भी इस मौसम का असर पड़ सकता है। तेज बारिश और आंधी के कारण बिजली बाधित हो सकती है। वहीं गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग पानी और बिजली का सही तरीके से उपयोग करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें। मौसम विभाग लगातार लोगों को अपडेट दे रहा है, इसलिए जरूरी है कि इन जानकारियों पर ध्यान दिया जाए। यात्रा करने से पहले मौसम की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस समय मौसम का जो मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है, वो सामान्य नहीं है। ये हमें ये भी संकेत देता है कि मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और हमें इसके अनुसार खुद को ढालना होगा। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से हम इस बदलते मौसम से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तो आज के खास प्रोग्राम में आपने देखा कैसे दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में गर्मी का हाल है और कैसे महाराष्ट्र में लू के थपेड़े के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों की लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।